कहते हैं ये आईबीएस कंट्रोल नहीं होता, ना आईबीएस कंट्रोल होता है, ना जनाब वीट एलर्जी कंट्रोल होती है। और ये जो है आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल, इसमें भी नक्स पहली दवाई है। और जब आंतों की मूवमेंट, ये ध्यान में रखें, ये आंतों की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये ट्रिगर हो जाती है। आंतों के अंदर एक मूवमेंट है जिसका नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो आपके स्टूल को, जो खाना आप खाते हैं उसको मसलसल यूं यूं करती है, आंतें यूं करती हैं और वो वहाँ से ट्रैवल करता है। तो ये जो आंतों की मूवमेंट है ये नॉर्मल से अबनॉर्मल हो गई है। पहली तो बात है कि स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो नक्स फहमी का आएगी यहाँ। फिर दूसरी बात है कि कोई बैक्टीरिया इसकी मूवमेंट को तेज कर सकता है, यहाँ फिर हम बेसिलिनियम लगाते हैं। और बेसिलिनियम मैदे के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है और उसके बाद आपकी एच पैलोरी यहाँ लग सकती है। और इसके बाद एक और दवाई है डेसेंट्री को, ये भी निसोड है। फिर अगर वो ये कहते हैं मेरे बाप को भी आईबीएस है, मुझे भी आईबीएस है, तो फिर नक्स के बाद आप उसको कार्सिनोसन भी लगानी पड़ेगी आपको। और फिर एक और बहुत बड़ी दवाई है जिसका नाम है एलोज। आप वो कहता है कि ये अपनी हर वक्त नजर ही रेक्टम पे रखता है कि क्या मेरा स्टूल निकल गया। तो आईबीएस वाले को क्या होता है कि वो बस उसके बस में नहीं रहता कि आप एलोज। फिर पेनफुल है और टेनेसनस है, बार बार अर्ज है और पेन है, तो मर्कसा, मर्कार, क्यूप्रोमेट, एलोस्टोनिया। आओ जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अच्छा जगह है उधर। यार आप अगर आप ये कर दें कि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का इलाज करता हूँ, मैं आईबीएस का इलाज करता हूँ, यार ये 6 सारी दवाइयाँ साथ, आप मैक्सिमम आईबीएस का कंट्रोल करेंगे। और आईबीएस में 2 चीज़ें और आती हैं, उसको हम कहते हैं एंटिसिपेशन। बाद लोग अब दिमागी तौर पर वक्त से पहले किसी चीज़ के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं। मसलन आपने सुबह दफ्तर जाना है तो वो रात को भी बूट पॉलिश करता रहेगा। मैंने लाहौर जाना है तो वो उसने रात को ही तैयारी पकड़नी शुरू कर देनी है। मैंने कोई तकरीर करनी है तो रात को भी जलसे को उससे खिताब कर रहा होगा, पहले ही वक्त से पहले काम को क्या होगा। और उन लोगों को आईबीएस भी होता है। और जी मैं जब भी मैं कहीं जाने लगता हूँ ना, रूटीन से हट के मैंने कहीं जाना होता है तो मेरा पेट ख़राब हो जाता है। इसको कहते हैं एंटिसिपेशन, वक्त से पहले तैयारी पकड़ लेना। अगर थोड़ी देर बाद उसने नहीं जाना ना तो पेट ठीक हो जाएगा। अक्सर स्कूल बच्चे जाना शुरू होते हैं तो सर पकड़ लेते हैं, पेट ख़राब हो जाता है उनका। तो ऐसे लोगों की 2 बड़ी दवाइयाँ हैं, एक जलसीमियम और एक अर्जेंटिनेट्री। तो आईबीएस में इसके साथ आप 2 दवाइयों को और ऐड कर लें, दिमागी दवाइयों का। कहीं ये ना कोई कहे ना कि इसने दिमागी दवाई कोई नहीं डाली। ये सारी बातें वो करता है टेक्निकली कि जी बैक्टीरिया भी हो सकता है। देखें ना, मैंने आपको बेसिक मैकेनिज्म बताया कि आंतों की जो मूवमेंट है
वो फास्ट होगी। फास्ट होगी तो जल्दी स्टूल आएगा ना। फास्ट होगी, ट्रिगर क्यों की? ट्रिगर इस वजह से की कि रात को बाल्टी गोश्त खाया, मसाले तेज़ रखवाए, उसके अंदर घी का एलिमेंट ठीक नहीं था, दवाइयाँ ज़्यादा खा गया, शराब पी गया, तो IBS हो गया, तो फिर तो नक्स व मिका ही जाएगी। फिर उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाता है तो बेसिलियम जाएगी। ये सारे आंतों की मूवमेंट को एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं। आप जनाब मसाले खा लें तो आपकी पेट की मूवमेंट तेज़ हो जाएगी। तो हमने वो काजेज़ भी रखी, हमने वो काजेज़ भी यहाँ रखी, हमने बैक्टीरिया को भी रखा, हमने वो दवाई भी एक डाली कि जो बिल्कुल हर वक्त बंदा रेक्टम पे नज़र रखता है। एलोज 1 डोज दें और 10 साल पुराने केसेस ठीक कर देती है ये एलोज, और हम अक्सर एक ही डोज देते हैं CM की। और मैं अक्सर देता हूँ बेसिलिन के बाद इसका इस्तेमाल करें, पुराना मोशन आपकी ठीक कर देगा। तो इसको हमने कितना, और फिर हमने 2 दवाइयाँ उस पर भी डाल दी, एंटीसिपेशन पे भी डाल दी। तो ये सारा IBS पड़ा है आपके सामने। और ये आप आजमा के देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा।